Hello student, today I am going to explain you chapter 5 Magic of Dew. Magic means jadoo, dew means oz. Oz का jadoo. This is a very interesting lesson. In this lesson, the value of hard work is shown, and from this lesson we learn that we should always work hard and never believe in superstition. कि इस लेसन में जो हार्ड वर्क है उसकी वैल्यू को बताया गया है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है। एंड फ्रॉम दिस लेसन हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और कभी भी सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास नहीं मानने चाहिए। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। पटोल वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। पटोल जो है एक धनी जमींदार का लड़का है। His father left him a large tract of land when he died. और tract means होता है an area of land, जमीन का हिस्सा। तो जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन छोड़ी थी। But Patol did not spend even one day looking after his land. लेकिन पटोल ने उसकी मौत के बाद एक भी दिन उसकी ज़मीन की देखभाल नहीं करी। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में एक फनी आइडिया था। दैट वॉज देयर एग्जिस्ट अ मैजिक पोशन विच इफ टच टू एनी ऑब्जेक्ट टर्न इट इनटू गोल्ड। और वो फनी आइडिया ये था कि उसके दिमाग में कि उसका बिलीव था कि एक मैजिक पोशन होता है। पोशन जिसमें एक लिक्विड होता है जिसके अंदर मैजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, जादुई लिक्विड। तो वो मानता था एक जादुई लिक्विड होता है, अगर आप उसे किसी भी चीज़ के ऊपर छिड़कोगे तो वो चीज़ क्या है, सोना बन जाएगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो अधिकतर समय इस पोशन को, इस मैजिकल लिक्विड को जानने में वेस्ट कर रहा था कि कैसे इस मैजिकल पोशन को पाया जा सकता है। People cheated him often promising to tell him about it, but he did not give up. और लोग क्या करते थे, उसकी इस आदत का फ़ायदा उठाकर उसे कई बार धोखा देते थे और प्रॉमिस करते थे कि हाँ तुझे हम इस मैजिकल पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन हमेशा उसे धोखा मिलता था। उसके बावजूद भी उसने ये आदत नहीं छोड़ी। His wife कलावती was tired of this. उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम कलावती था, उसकी इस बात से बहुत परेशान थी। एंड ऑल्सो वरीड, और उसको चिंता भी थी, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी पटोल वॉज स्पेंडिंग, कि इस मैजिकल पोशन के चक्कर में जो उसका हस्बैंड है पटोल कितना पैसा खर्च करता है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी लेफ्ट पॉपर्स। पॉपर्स मीन्स होता है पुअर पीपल। और उसको अब उसकी इस हरकत से भरोसा हो गया था कि एक दिन वो बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड सिद्ध महाराज केम टू देयर विलेज। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु, सेज बोलते हैं साधु को, जिनका कि नाम सिद्ध महाराज था, उनके गांव में आते हैं। पटोल बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। पटोल उसका शिष्य बन गया साधु का और उससे उस पोशन के बारे में पूछने लगा, उस मैजिकल लिक्विड के बारे में पूछने लगा। टू हिज सरप्राइज था सेज आंसर। पहले तो वो साधु उसकी बात सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ और फिर उसको जवाब देता है, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। तो वो कहता हाँ, मैंने भी जब मैं हिमालय यात्रा पे गया था ना, तो मैंने भी इस तरह के पोशन के बारे में सुना था कि तुम किस तरह से ये पोशन बना सकते हो, बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। और वो साधु कहता है बन तो सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा कठिन है। टेल मी इंसिस्टेड पटोल, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो पटोल कहता है, उससे जिद करता है कि आप मुझे बताओ, और अपने भाग पर भरोसा नहीं करता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर ओन हैंड्स। तो उसकी बात सुनकर साधु कहता है कि तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना पड़ेगा, उसे रोजाना अपने हाथ से पानी भी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव्स। और सर्दियों में क्या होगा, सुबह
के समय इसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें होंगी, ओस होगी। यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू एंड ब्रिंग इट टू मी। तुम्हें वो ओस इकट्ठी करनी होगी, कितनी? 5 लीटर। और फिर जब वो 5 लीटर हो जाए तो तुम मेरे पास लेकर आना। आई विल चांट अ सीक्रेट मंत्र विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। और मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, जो एक सीक्रेट मंत्र है, जाप है, उसको उसके ऊपर बोल दूंगा, जिससे क्या होगा, वो मैजिकल हो जाएगा। और फिर वो तुम किसी भी चीज़ पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। उससे वो क्या होगा, मैजिक पोशन बन जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफर एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और जिस किसी भी चीज़ के ऊपर, एनी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम इसकी कुछ बूंदें डालोगे तो वो चीज़ सोने में बदल जाएगी। पटोल वॉज वरीड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। अब साधु की बात सुनकर पटोल थोड़ा परेशान होने लगा। वो सोचता है, कहता है कि अरे विंटर तो बस कुछ ही महीनों के लिए आता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। मुझे तो कई साल लग जाएंगे 5 लीटर ओस को इकट्ठा करने में। आपने भी देखा होगा ना, मॉर्निंग में विंटर सीजन में कितनी ओस आती है, उसको तो 5 लीटर्स चाहिए। यू कैन प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू वॉन्ट। तो वो साधु कहता है, तुम जितने भी पेड़ चाहो बनाना के लगा सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। कि जितने भी पौधे तुम उसके लगाओगे बनाना के, उन सब की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी और तुम्हें ही अपने हाथों से वो ड्यू को इकट्ठा करना होगा। पटोल वेंट होम and after talking to his wife started clearing his large field which had been lying empty all these years। साधु की बात सुनकर पटोल घर जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है और क्या करता है, वो जो उसकी कई सालों से ज़मीन थी ऐसे ही पड़ी हुई थी खाली, उसकी सफाई करना शुरू कर देता है। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना ट्री। और वो कई बनाना के पेड़ उस जमीन में लगा देता है। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। He tended means softly, gently। वो बड़े जेंटली उनकी देखभाल करता है बनाना ट्रीज की। और जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके ऊपर जो ड्यू इकट्ठी होती है उसे बड़ी सावधानी से इकट्ठा कर लेता है। His wife helped him too। और उसके इस काम में उसकी वाइफ भी उसको हेल्प करती है। कलावती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it। कलावती क्या करती है, जो बनाना केले की फसल होती है उसे इकट्ठा करती है, बाजार ले जाती है, उसे बेचती है और उसे उसका अच्छा पैसा मिलता है। Over the years, Patol planted more and more trees, and they had a banana plantation। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं तो क्या होता है, खूब पेड़ होते जाते हैं और उसका पूरा एक बनाना प्लांटेशन, पूरा एक खेत हो जाता है केले का। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew। और जब एंड ऑफ द 6 years होता है तो उसके पास अंत में क्या होती है, 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाती है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। और बड़ी सावधानी से जिस बॉटल में उसने 5 लीटर ड्यू इकट्ठी की थी वो साधु के पास लेकर जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर अ मंत्र ओवर द वाटर। तो उसको देखकर साधु मुस्कुराता है, मटर अ मंत्र ओवर द वाटर। और वो क्या करता है, जो वाटर था जिस बोतल के अंदर, उसके ऊपर एक मंत्र डालता है, बोलता है, मटर बुदबुदाते हैं ना मन ही मन में। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड। और फिर वो पटोल को वो बॉटल वापस कर देता और कहता है, ट्राई इट आउट, चलो इसे आजमाओ।
Patol sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. वो क्या करता है, एक तांबे का बर्तन लेता है और उसके ऊपर उसकी कुछ बूंदें छिड़कता है और इंतजार करता है कि वो सोना बन जाएगी. To his disappointed, nothing happened. क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और वो निराश हो जाता है. ऐसा करने से कोई तांबे की चीज़ सोने में थोड़ा ना बदल सकती है, ऐसा होता थोड़ा है. दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सीज. आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. तो वो चिल्लाता है साधु के ऊपर कि ये तो धोखा है, मैंने अपने 6 साल, अपनी जीवन के कीमती 6 साल, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, कुछ भी नहीं हुआ ये तो. But says Siddh Maharaj only smiled and called Kalavati to come forward. लेकिन जो साधु सिद्ध महाराज थे उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कलावती को आगे आने के लिए कहा. She came with a big box. कलावती एक बड़े से संदूक के साथ आगे आई. When she opened it, inside were piles and piles of gold coins. जैसे ही उसने संदूक को खोला उसके अंदर सोने के सिक्कों के ढेर थे. Now the sage turned to the shocked and surprised Patol and said, और अब उस डिब्बे को लेकर जो साधु था, जो इतनी देर से शॉक्ड और सरप्राइज पटोल था, उसको तो बहुत सदमा लगा था ना कि ऐसा हुआ ही नहीं, उसने 6 साल लगा दिए. उस डिब्बे को लेकर उसकी तरफ मुड़ा और बोला, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड. कि ऐसा कोई जादुई लिक्विड नहीं होता है कि जो चीज़ों को सोने में बदलते. यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन. तुमने अपने ज़मीन पर मेहनत की, कड़ी मेहनत की और तुमने ये बड़ा खेत बना दिया. While you looked after the trees, your wife sold the fruit in the market. That is how you got this money. और जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे, तुम्हारी पत्नी उन फलों को, भाई बनाना ट्री में जो फल निकलते थे बनाना, उसको मार्केट में लेकर जाती थी, बेचती थी और उसको ये पैसा मिला. It was your hard work that created this wealth, not magic. वो कहता है ये तुम्हारी कड़ी मेहनत की वजह से तुमने इतना पैसा इकट्ठा किया है, ना कि किसी जादू की वजह से. If I had told you about this earlier, you would not have listened to me. So I played a trick on you. अगर मैं ये सच तुम्हें पहले ही बता देता कि इस तरह का कोई जादुई लिक्विड नहीं होता है, तो तुम बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं करते, तुम मेरी बात भी नहीं सुनते. इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ये एक ट्रिक चाल चली. Patol understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. अब जो पटोल था उसको सब समझ में आ गया था, उसको सारी चालाकी समझ में आ गई थी. किसकी? साधु की. उसके शब्दों के पीछे जो भी था, अब उसको रियलाइज़ होने लगा था कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है, मैजिक पोशन कुछ नहीं होता है. और उस दिन के बाद से वो कड़ी मेहनत करने लगा अपने खेत में और उसको हार्ड वर्क में बिलीव होने लगा. उस दिन से उसने उस मैजिक पोशन के बारे में सोचना छोड़ दिया. एंड बिलीविंग इन हार्ड वर्क, नॉट इन सुपरस्टिशन. और उस दिन से वो हार्ड वर्क में बिलीव करने लगा, ना कि अंधविश्वास में. सो वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड. इसलिए हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए. हार्ड वर्क से ही क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है. सो दैट्स ऑल अबाउट मैजिक ऑफ